नमस्कार दोस्तों। तो बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है यानी जनरल स्वास्थ्य। तो इसमें का जो टॉपिक है यानी चिकित्सीय सगर्भता का समापन, इसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए तो एमटीपी के नाम से भी जानते हैं। अगर एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में चिकित्सीय संगर्भता का समापन। यानी ये क्या होता है? तो आपने बहुत सारे इस प्रकार से प्रोसेस पाए होंगे कि जो लड़कियां यानी शादी के पहले ही सेक्स करती हैं, किसी ना किसी कारण क्या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो यानी बच्चा नहीं चाहती हैं, यानी तो क्या करती हैं, एमटीपी करवाती हैं यानी भ्रूण हत्या करवाती हैं, जिसे हम कहते हैं चिकित्सीय संगर्भता का समापन। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं, देखते हैं आखिर रियल में ये होता क्या है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया चिकित्सीय संगर्भता समापन कहलाती है। यानी क्या होता है कि गर्भकाल जो होता है पूर्व होने से पहले ही, पूर्ण नहीं हो पाता है, उससे पहले ही क्या किया जाता है, स्वैच्छिक यानी गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया जो होती है, यानी गर्भ को समाप्त, गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है यानी जो बच्चा पल रहा है उसको मतलब समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उससे ही क्या कहा जाता है, यानी चिकित्सीय संगर्भता का समापन कहा जाता है, यानी बोल सकते हो एमटीपी कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे कि लिखा है, इससे उत्प्रेरित गर्भपात यानी उत्प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है। जैसे कि लिखा है इंडोसेड यानी अबॉर्शन, जिसे हम अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। ये शब्द सुना होगा आपने, अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है भ्रूण हत्या करवाना। जो महिलाएं, जो लड़कियां कभी कभी क्या यानी कुछ ऐसे प्रोसेस आ जाते हैं जिसके द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद अगर भ्रूण नहीं यानी बच्चा नहीं चाहती हैं तो क्या अबॉर्शन करवाती हैं। ये कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। तो आइए और बात कर लेते हैं। लिखा है, कहते हैं, लिखा है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एमटीपी की अहम भूमिका है। यानी हमारे विश्व में, हमारे पूरी दुनिया में क्या है, यानी जनसंख्या वृद्धि ना बढ़े, न जनसंख्या की वृद्धि ना हो, इसको रोकने के लिए एमटीपी की बहुत अधिक भूमिका है। मतलब बहुत ज्यादा एमटीपी जो है यानी जनसंख्या को बढ़ने से रोकता है। और लिखा आगे, जैसा कि लिखा है, विश्व विश्व प्रतिवर्ष लगभग यानी 4 से 5 करोड़ लोग एमटीपी कराते हैं। यानी विश्व भर में, यानी विश्व भर में लगभग 4 से 5 करोड़ यानी 4 से 5 करोड़ क्या कराते हैं, एमटीपी कराते हैं। यानी एक वर्ष में 4 से 5 करोड़ लगभग ऐसे महिलाएं एमटीपी कराती हैं जो यानी बच्चा नहीं चाहती हैं। मान लो कि पूरे विश्व में इतनी जनसंख्या बढ़ेगी, कितनी, 4 से 5 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इतने लोग एमटीपी कराते हैं। और लिखा है, विश्व के कई देशों में इस विधि को कानूनी बनाया या नहीं, इस पर बहस है। मतलब विश्व के बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पर इस विधि को यानी जो ये प्रक्रिया है यानी एमटीपी, इसको कानूनी बताया गया है, और बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर कानूनी इसको नहीं बताया गया है। और जैसा कि लिखा है, क्योंकि इसमें नैतिक, धार्मिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विषय जुड़े हैं। क्योंकि ये जो है इस समाज में भी इसका असर पड़ता है, और नैतिक में भी यानी और धार्मिक में और भावनात्मक में, इस प्रकार से सभी में इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर इसको इस प्रकार से सभी प्रक्रियाएं अगर चलने लगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे चाहते हैं व्यक्ति कि संतान उत्पन्न ना हो। यानी मान लो कि संतान उत्पन्न हो कि ज़्यादा संतान उत्पन्न ना हो। ठीक है, मतलब जो चाहते हैं 2 संतानें हो जाते हैं, 3 किसी प्रकार से, तो क्या है, इस विधि का उपयोग करके उसको यानी क्या करेंगे, यानी भ्रूण की हत्या करवा देंगे। तो ये क्या है, ये समाज में असर पड़ता है इसका है, इसलिए इससे मतलब बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। आगे लिखा है, भारत सरकार ने सन 1971 में इसके दुरुपयोग की रोकने के लिए लिखा है कड़े प्रतिबंध लगाए। यानी भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगाए। कब लगाए थे? 1971 ईस्वी में लगाए। लिखा है, एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य गर्भ का समापन है। यानी एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी जो गर्भ में शिशु पल रहा है, बच्चा पल रहा है, उसका समाप्त करना, यानी उसकी हत्या करना है। इसका एमटीपी का मुख्य उद्देश्य यही है। और लिखा है, जैसा कि देख रहे हैं, यौन संबंध, लिखा गर्भ निरोधक विधियों की
असफलता, बलात्कार या गर्भाशय में पलने वाले रोग से माता या भ्रूण को दोनों को खतरा होता है। यानी क्या होता है, ये जो होता है कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे देख रहे हैं, यौन संबंध के द्वारा, यानी जो व्यक्ति यानी जो लड़कियां सेक्स करना चाहती हैं, सेक्स करती हैं, बाद में क्या वो यानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या गर्भ निरोधक जो गोलियां होती, जो विधियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है और उनका उपयोग सही से ना हो पाए, उसके बाद क्या होते हैं, बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह लिखा है असफलताएं हो जाती हैं, बहुत सारी विधियां ऐसी मतलब जो सफल नहीं हो पाती हैं, और बलात्कार यानी बलात्कार के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गर्भाशय में जो पलने वाला शिशु है उससे क्या होते हैं, माता और भ्रूण दोनों को क्या बहुत सारा खतरा बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है क्या, एमटीपी होता है। एमटीपी इस प्रकार से ये होता है। तो कैसे क्या एमटीपी होता है ये पता चला। तो अब बात करेंगे कि एमटीपी आखिर कराया कैसे जाता है, कितने दिनों बाद कराना चाहिए और एमटीपी क्यों कराना चाहिए, ये सभी बातें हम इस वीडियो में मतलब इसके आगे वाले इसमें बढ़ेंगे, यानी उल्बेधन में। उल्बेधन क्या है, इसे बोलते हैं एमेनियोसेंटेसिस, यानी एमेनियोसेंटेसिस एक क्या है, एक प्रकार का टेस्ट है। क्या है, टेस्ट है। ये टेस्ट जो है, इस टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि जो गर्भाशय में भ्रूण पल रहा है, बच्चा पल रहा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जन्म लेने के बाद वो किसी बहुत सारी परेशानियों से गुजरे। या ये भी पता चलता है कि लिंग जांच यानी लिंग की जांच की जा सकती है। लिंग जांच यानी लड़का है लड़की है, या कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, अनुवांशिक यानी माता पिता से कोई रोग तो नहीं मिला है। इस प्रकार से इस टेस्ट के द्वारा पता चलता है। तो आइए देखते हैं आखिर इस टेस्ट को कैसे हम करेंगे, कैसे मालूम होगा, ये सभी बातें आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि लिखा है, यह तकनीक जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना ज्ञात करने के में सहायक है। यानी क्या होता है, जो ये तकनीक होती है कौन सी, उल्बेधन जिसे हम एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। जो ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है कि यानी जन्म से पहले ही भ्रूण के स्वास्थ्य, यानी भ्रूण जो है वो गर्भाशय में स्वस्थ है या नहीं है, कोई दिक्कत है या नहीं है, इसका पता चलता है। और लिंग जांच यानी बोल सकते हो ये लड़का है या लड़की है, इसका भी पता है, इससे चल जाता है। और लिखा आनुवंशिक संरचना, यानी आनुवंशिक संरचना यानी जो संरचना इसकी बनी है व्यक्ति की, यानी बच्चे की बनी है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं से कोई टेढ़ा अंग तो नहीं है। ये सभी चीजें क्या होती हैं, लिखा है ज्ञात करने में सहायक यह टेस्ट होता है। आगे लिखा है, परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय में उल्बेधन में लिखा उल्ब द्रव में डूबा रहता है। जो परिवर्धित जो पल रहा है भ्रूण, वो कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, माता के गर्भाशय में, यानी माता के गर्भाशय में उल्ब द्रव में डूबा रहता है। इस क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या गर्भाशय का डायग्राम है। ये क्या है, गर्भाशय का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, इसी के अंदर जो होता है ये क्या है, ये पूरा भरा है उल्ब द्रव, ये इसको बोलेंगे उल्ब द्रव है। ये उल्ब द्रव में क्या होता है, उल्ब द्रव भरा हुआ है सब पूरे इसमें, और इसके अंदर भी भरा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय में है इसमें उल्ब द्रव होता है। उल्ब द्रव में क्या होता है, जो शिशु होता है, भ्रूण होता है, डूबा रहता है। लिखा है डूबा रहता है। इस द्रव की कुछ मात्रा सुई के द्वारा बिना भ्रूण को क्षत पहुंचाए नमूने के रूप में निकाल लिया जाता है। क्या होता है, और जो इस उल्ब द्रव है ये वाला, इसको क्या कहता है, इसी को यानी इसको बिना क्षत पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए, इसको किसी प्रकार से हानि ना पहुंचे, और क्या कहता है, सुई यानी सिरिंज के द्वारा क्या कहता है, उल्ब द्रव की लिखेंगे, उल्ब द्रव की कुछ मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा को सिरिंज के द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको कोई हार्म ना पहुंचे, जो बेबी है, जो बच्चा इसमें पल रहा है, इसको कोई हार्म ना पहुंचे, और सिरिंज के द्वारा क्या होता है, कुछ मात्रा बोले तो यानी 20 ml बोल सकते हो, 20 ml निकाल ली जाती है। निकालने के बाद इसका किया जाता है निरीक्षण। देख लें, आगे देखते हैं, लिखा है, हाँ, नमूने के रूप में निकाला जाता है। द्रव में उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके उसमें उपस्थित रोगों
का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या होता है, अब क्या किया जाता है, इसमें से द्रव निकाला जाता है, द्रव निकाल के इसमें कोशिकाओं का निरीक्षण किया जाता है। कोशिकाओं का निरीक्षण करने के से पता चलता है कि जो ये भ्रूण पल रहा है इसमें कोई क्या लिखा है यहाँ पे, यानी कोशिकाओं में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में कोई गुणसूत्रों की कमी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, लिंग कैसा है, ये सभी चीजें क्या होती हैं इसमें, इस मतलब इस टेस्ट के द्वारा पता चल जाते हैं, है ना। और लिखा है आगे देख लेते हैं, लिखा है यदि भ्रूण को जन्मजात ना ठीक होने वाला रोग हो तो गर्भाशय की प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण का एमटीपी कर देते हैं। यानी क्या होता है, अब जैसे टेस्ट किया गया, टेस्ट में कुछ ऐसे रोग निकल आए जो जन्मजात यानी जीवन भर भी क्या होते हैं, यानी ठीक ही नहीं होंगे। ऐसे अगर रोग दिखाई दिए तो क्या किया जाता है, तो यानी गर्भकाल की, यानी बोल सकते हो गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में ही, यानी प्रारंभिक अवस्था में बोल सकते हो, गर्भधारण हुआ उसके 3 महीने तक क्या किया जाता है, यानी एमटीपी भ्रूण का एमटीपी कर देते हैं। अगर 3 महीने के बाद किया जाता है भ्रूण का एमटीपी तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे खतरे होते हैं, यानी जो मादा है उसको, जो माता होती है उसको भी बहुत खतरे हो जाते हैं, बाकी जो भ्रूण होगा उसको भी बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। और ये जो है, ये हमारे देश में, भारत में बात की जाए तो जो ये विधि है इम्यूनोसेंटेसिस, इस विधि को यानी गैर कानूनी बताया गया है। ये मतलब गैर कानूनी है, इस विधि का उपयोग बंद है, ये हमारे भारत में प्रतिबंधित है। क्यों बंधित है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस विधि का गलत उपयोग कर रहे हैं। गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस विधि का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि संतान उत्पन्न तो हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं संतान चाहते हैं पर उसमें लड़की नहीं चाहते हैं। जब लड़की नहीं चाहते हैं तो पता चलता है कि वो चाहते लड़का है, और इसमें जब पता चलता है इस विधि के द्वारा कि लड़की है अगर, तो क्या करते हैं, वो लड़की का क्या करवा देते हैं, एमटीपी करवा देते हैं। इससे क्या होता है, समाज में बहुत असर पड़ता है, इसलिए ये हमारे देश में प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से एमटीपी जो होता है, एमटीपी 3 मंथ के अंदर ही कराना। क्या होता है, अगर 3 मंथ के अंदर हो रहा है, 3 मंथ के अंदर एमटीपी हो रहा है तो सही है। इसके बाद अगर एमटीपी कराया जा रहा है तो यानी क्या होता है, यानी माता को भी खतरा होता है, भ्रूण को भी खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में समझा बहुत सही तरीके से, यानी चिकित्सीय संगतता का समापन और उल्ब वेधन यानी इम्यूनोसेंटेसिस क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको यानी चैप्टर वाइज टॉपिक देते हुए चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बस हमारे वीडियो को देखिए, हमारे द्वारा पढ़िए, आपके अच्छे नंबर अवश्य आएंगे, हमको पता है, पक्का विश्वास है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।